हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम लोग 16 जुलाई 2023 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। आज से हम लोग डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये जो करंट अफेयर आपका है किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप यूपीएससी का अगर कोई भी जो वनडे एग्जाम होता है, जैसे एनडीए का होता है, सीडीएस का होता है, सीएपीएफ का होता है, ईपीएफओ का होता है, कोई भी राज्य का पीसीएस देते हैं, बैंक का एग्जाम देते हैं, एसएससी, रेलवे और भी जो कम्पिटेटिव एग्जाम है जो स्टेट का होता है, एसआई का हो या पुलिस का हो, उसके लिए आपका ये 100% साबित अच्छा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत ने जुलाई 2023 में क्या हुआ कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये आपको पहला बताना है। तो पहला है कि आपको इंडिया के साथ या फ्रांस के साथ या यूएसए के साथ या चाइना के साथ है। इसका जो सही उत्तर क्या है, फ्रांस के साथ है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया किसके साथ किया है, तो फ्रांस के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण करने के लिए ये इस पर क्या किया है, समझौता किया है। किसके साथ, तो फ्रांस के साथ। और ये फ्रांस ने P75 कार्यक्रम के तहत इंडिया और फ्रांस ने क्या किया है, ये 3 पनडुब्बियों का निर्माण के लिए यह हस्ताक्षर किया है। इसमें क्या क्या चीज लगा रहेगा, तो अत्याधुनिक जो मॉडर्न तरीका का जो सोनार सिस्टम है और सेंसर सूट इसमें लगा हुआ होगा। साथ ही साथ इसमें क्या है कि ये भी पूछ सकता है कि ये जो कंपनी, कौन से कंपनी इसको बना रहा है। तो इसमें जो कंपनी काम कर रहेगी वो कौन सी कंपनी काम करेगी, मास्गॉट डॉकयार्ड लिमिटेड कंपनी काम करेगा और नौसेना समूह के बीच समझौता होकर यह करेगा, काम होगा इसके, और इसका क्या होगा, इसके साथ निर्माण होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व भारोत्तोलन में चैंपियनशिप में भारत के दल का नेतृत्व कौन करेगा। तो पहला ऑप्शन है आपका मीराबाई चानू, दूसरा है क्या, बजरंग पूनिया, तीसरा है पीवी सिंधु या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ये है मीराबाई चानू ने इसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तब मीराबाई विश्व भारोत्तोलन चैंपियन में भारत का नेतृत्व करेंगे। और ये जो है मीराबाई चानू 2020 का टोक्यो ओलंपिक था, उसमें क्या थे, ये सिल्वर मेडल जीते थे। ये बात याद रखिएगा। और एक अभी जो हो रहा है विश्व भारोत्तोलन चैंपियन, वो कहाँ पे हो रहा है, सऊदी अरबिया में हो रहा है, रियाद में। ये बात याद रखिएगा। ये जो है इसमें अगर एक क्वालिफाई करेंगे या गोल्ड मेडल लाएंगे तो इसमें इनको इसके थ्रू क्या होगा कि जो पेरिस में अगला ओलंपिक होगा उसमें इनको क्वालिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, एक कितना ये महिला की तरफ से क्या है कि 49 किलोग्राम वर्ग के प्रतिस्पर्धा में ये भाग लेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जुलाई 2023 में रविंद्र चंद्र अश्विन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वो किनको पीछे छोड़ दिए, ये आपको बताना है। तो पहला तो ऑप्शन आर अश्विन है, तो पहले ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा है हरभजन सिंह, तीसरा है अनिल कुंबले और चौथा प्रज्ञान हो जाता है। इसका सही उत्तर क्या है, हरभजन सिंह को। ठीक है, दूसरा अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये बन गए हैं, तो ये बात याद रखिएगा। तो आर अश्विन अभी जो मैच हो रहा है, सीरीज हो रहा है किसके, वेस्ट इंडीज के साथ, उसमें अभी 5 विकेट लिए हैं फर्स्ट इनिंग में। तो इस कारण से क्या हो कि हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिए हैं विकेट में और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। पहले नंबर पे तो आप लोग जानते होंगे अनिल कुंबले हैं, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सेना ने टैक्टिकल एक्सचेंज स्विच की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सैन्य अभियानों में टैक्टिकल एक्सचेंज स्विच क्या है, ये आपको बताना है। एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या चैट जीपीटी है, या डाटा ट्रांसफर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है सी है, डाटा ट्रांसफर। और टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जो सेना है टैक्टिकल एक्सचेंज स्विच को खरीद का प्रस्ताव रखे हैं, ये बात याद रखिएगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ ये क्या है, टैक्टिकल स्विच को खरीदने के लिए मेक इन इंडिया के पहल के तहत इंडिया का जो है भारतीय सेना है वो इसको खरीदने के लिए रखा है, प्रस्ताव रखा है। इसमें क्या होगा, आपको कंपैक्ट, मॉड्यूलर और मजबूत नेटवर्किंग सिस्टम जो तेजी से काम करेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा कि जो 15 किलोमीटर अधिक दूर का जो अगर कोई आदमी वहां पे रहेगा, 25 किलोमीटर दूर का पर कोई वाहन रहेगा तो उसको ये सेंसर कर पाएगा और क्या करेगा कि जो अपना सेना रहेगा उसको सूचना, ताकि क्या होगा, इससे पहले पता चल जाए कि वहां पे कुछ गड़बड़ी हो रहा है या कि नहीं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि
एशियाई एथलीट चैंपियन में पारुल चौधरी जो है वो किस एथलीट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं, ये आपको बताना है। तो 300 मीटर का, 3000 मीटर का, या 2000 मीटर में, या 1500 मीटर में, या 2500 मीटर में, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 3000 मीटर में जो पारुल चौधरी है वो कहाँ के रहने वाले हैं, यूपी राज्य के रहने वाले हैं, वो अभी स्वर्ण पदक जीते हैं। ये बात याद रखना है। 3000 में ये स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, ये बात तो याद ही रखना है। 2019 में क्या हुआ था कि 5000 मीटर में भी ये क्या किए थे, कांस्य पदक जीते थे। लेकिन क्या हुआ था कि ये 3000 मीटर में 2 बार पोडियम में ये चूक खा गई थी, ठीक है, एक लेडीज है, ये भी बात याद रखिएगा। शैली सिंह ने अभी क्या हुआ कि महिलाओं में क्या है कि 6.54 मीटर में लंबी छलांग लगाकर ये लॉन्ग जंप में रजत पदक जीते हैं, मतलब सेकंड पोजीशन पे आए थे, ये सिल्वर मेडल जीते थे। और जापान का जो सुमरे हाटा है वह 6.97 मीटर का लंबी दूरी लगाकर ये क्या किए हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जीते हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नर्मदा कला किस क्षेत्र से मतलब किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, नर्मदा कला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा लद्दाख और चौथा है बिहार। इनमें से कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में नर्मदा कला क्या है कि ये हस्तशिल्प है, मतलब पुराने जो कलाकार हैं, बुनियादी रूप से जो बुनकर हैं, उनको ये बढ़ावा देगा नर्मदा कला। और इसका जो इस कला के थ्रू जो भी सामान बनेगा, छोटा छोटा हस्तशिल्प के थ्रू जो बना है, उसमें से जो ब्रिटेन का ये पहली बार क्या किया गया है, निर्यात भी किया गया है। और ये जो है ब्रिटेन में बहुत ज्यादा इसको पसंद भी किया गया है, ये ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तब अभी जो है जम्मू कश्मीर में सभी जिलों में नहीं हुआ है लागू, ये कहाँ 6 जिला में मात्र में हुआ है, ये भी बात याद रखिएगा। जैसे श्रीनगर में, बारामूला में, ये सब क्या हुआ है, इसमें अभी लागू किया गया है। इसमें क्या है कि जो पुराने कलाकार है, जैसे पुराने कलाकार अभी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो है ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो नर्मदा शिल्प है वो समाप्त होने के कगार पे था। तो इसके में भारत जो है, भारत का जो सिल्क स्किल इंडिया है उसके तहत क्या किया गया है, इसको बढ़ावा देने के लिए इसको फिर से शुरू किया गया है। दूसरा बात आपसे पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो ये आपको लद्दाख से करता है, हिमाचल प्रदेश से करता है, इधर पंजाब से करता है, इधर पाकिस्तान से करता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा बात है कि ये पहले एक स्टेट था जो 2019 में क्या हुआ कि यूनियन टेरेटरी में बना दिया गया, और 2 यूनियन टेरेटरी बना जम्मू कश्मीर, एक तो जम्मू कश्मीर खुद ही रहा और एक लद्दाख रहा था। 31 अक्टूबर 2019 को ये क्या हुआ था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2 यूनियन टेरेटरी में बट गया था। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि अभी जो है क्या है कि किस किस राज्य में बाई कैमरल मतलब कि द्विसदन सदन वाला राज्य है, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो पहला आपको याद रखना है महाराष्ट्र और कर्नाटका, पहला पेयर। दूसरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और बिहार में, ठीक है। 6 राज्य में क्या है कि अभी बाई कैमरल है, मतलब कि द्विसदन सदन वाला स्टेट है अभी। और चौथा चीज इसमें क्या रखना है कि अभी 28 स्टेट है और 8 है यूनियन टेरेटरी, ठीक, ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा शहर में अभी G20 अध्यक्षता के तहत चौथी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह का बैठक का यह मेजबानी होगा, तो ये आपको बताना है। हम लोग जानते हैं कि इस बार का जो G20 का है शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, तो भारत में हो रहा है। तो कहाँ पर होगा ये ऊर्जा परिवर्तन वाला, तो ये पहला ऑप्शन बिहार है, दूसरा है वेस्ट बंगाल, तीसरा गोवा है, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर है सी, गोवा में होगा, ठीक है। 19 जुलाई को ऊर्जा परिवर्तन कार्य मंत्रालय का बैठक मतलब मेजबानी होगा, कहाँ पे, तो गोवा में होगा, ये बात याद रखना है। और एक कितना नंबर का हो रहा है, तो चौथा नंबर का हो रहा है, ठीक है, 19 से 20 जुलाई को होगा, ठीक। इसमें 6 प्राथमिकता दिया गया है। पहला है प्रौद्योगिकी अंतराल के संबोधित करने के ऊर्जा परिवर्तन, दूसरा ऊर्जा परिवर्तन के कम लागत हो वाला वित्त पोषण हो, कम लागत में किया जाए, ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा दक्षता। जैसे ऊर्जा एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आप पहले 100 वाट में एक बल्ब जलाते थे, लेकिन अब 100 वाट में 10 बल्ब या 15 बल्ब भी जल रहा है, तो इसी को बोला जाता है ऊर्जा एफिशिएंसी, मतलब कि एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी को कम करके ज्यादा कैसे उससे यूज में लाना, ठीक है। भविष्य के लिए ईंधन मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करना, स्वच्छ ऊर्जा मतलब कि ज्यादा से ज्यादा नॉन रिन्यूएबल पे काम करना है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में खनिज ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की है? तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है 14 जुलाई 2023 को 51 खनिजों की रिकॉर्ड संख्या नीलामी करने के लिए एक क्या किया है? आमंत्रण किया है। ये बात याद रखिएगा। और जो है क्या हुआ था कि नीलामी व्यवस्था 2015 में शुरू हुआ था, जिसके तहत 754 नीलामी करना था, नीलामी ब्लॉक करना था, लेकिन इसमें से 276 ब्लॉकों को सफलतापूर्वक नीलामी कर दिया गया है। और इसमें कौन कौन सा, मान लीजिए कि इसमें जो खनिज यूज होगा कौन कौन सा रहेगा, जैसे ग्रेफाइट है, वेनेडियम है, प्लेटिनियम है, और भी अनेक प्रमुख खनिज है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है, चूना पत्थर है, लौह अयस्क है और बेस मेटल है। ये बॉक्साइड जो है क्या होता है कि एल्यूमिनियम का ये क्या है? अयस्क है। ये बात याद रखिएगा। और तीसरा मतलब आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना कि बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल जो है ये सब 2015 से किसी भी ब्लॉक का नीलामी नहीं किया है। ये बात भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने किस देश की सहायता से पर्वतीय सड़क ढांचे का मतलब कि सुधारने के लिए किस देश का सहायता लिया है? तो ये आपको बताना है। तो पहला है जापान, दूसरा है यूएसए, तीसरा है फ्रांस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? जापान से। जापान से मदद लेके क्या है कि जो भी अपना पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला राज्य है, सिक्किम है, ये सब में क्या है कि कैसे इसका बुनियादी ढांचा सुधार करेगा? तो जापान से मदद लेगा और उसका जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़क है, उसको क्या किया जाएगा? सुधारा जाएगा। जैसे कि अभी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आया तो देखें बहुत ज्यादा क्या है हानि पहुंचा है, तो सबको मदद मिलेगा। तो किस देश से सहायता लेगा इंडिया? तो जापान से लेगा। ये बात याद रखना है। इससे क्या होगा? पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले और टिकाऊ सड़क परियोजना का निर्माण करेगा। इसमें देखिए जैसे कि बहुत सारा इसके अंतर्गत काम किया जाएगा। जैसे कैसा काम किया जाएगा ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो पर्वतीय सड़कों की योजना है, उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ ढलान संरक्षण तटबंध बनाया जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य सड़कों के पर सुरंग बनाया जाएगा, उन्नत तकनीकी वाला पर्वतीय पुल बनाया जाएगा, पर्वतीय राजमार्गों का संचालन और रख रखाव किया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जहां जहां बर्फ पड़ता है तो क्या होता है कि वो पूरा रास्ता 1-2 महीना के लिए बंद हो जाता है, तो वहां पर क्या बनाया जाएगा? सुरंग बनाया जाएगा, टनल बनाया जाएगा। जहां पे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है तो वहां पर अच्छा उन्नत किस्म का क्या बनाया जाएगा? पुल बनाया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा विभाग श्रुति जयंती के अवसर पर सेमिनार और शल्यकौन नामक प्रतिष्ठित कार्यक्रम का योजना कर रहा है? तो पहला आपका डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र, दूसरा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, तीसरा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और चौथा है आपका नन। इसका जो सही उत्तर क्या है? शल्य तंत्र। जो डिपार्टमेंट है इंडिया का शल्य तंत्र, वही इसमें क्या किया है कि ये जो है श्रुति जयंती जो है उसका सेमिनार मनाया है। ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? हर साल क्या है कि मनाया जाता है। किनके नाम पे? तो महान श्रुति जो है अपने क्या थे कि पहले शल्य चिकित्सक माने जाते हैं। ठीक है। ये बात याद रखिएगा। सर्जरी करने का इनका पहला इंडिया में माना जाता है। ठीक है। एक कब से? 15 जुलाई को हर साल मनाया जाता है उन्हीं के नाम पे। ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा। इसमें अखिल भारतीय जो आयुर्वेद संस्थान है उसमें 2023 में जो हुआ 13 से 15 जुलाई के बीच 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सत्र में पहले दिन में क्या हुआ कि लेप्रोसी सर्जरी का, समान सर्जरी का सहित 9 लाइव सर्जिकल प्रदर्शन भी किया गया है। इस प्रतियोगिता के लाइव सर्जिकल प्रदर्शन देखने के और सीखने का मौका भी मिला है। ये भी बात याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।